जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है, आज जो विषय हम शुरू कर रहे हैं, नया विषय हम आज शुरू कर रहे हैं और वह है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका ग्रंथ, इस पर आज हम चर्चा शुरू करेंगे। अब हठ प्रदीपिका ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें हैं, इसका इतिहास क्या है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं और उसके उपरांत हम इसमें क्या रहस्य है वो आपके सामने प्रकट करेंगे। तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ यह कब लिखा गया, कब किस काल का यह ग्रंथ है, इसका क्या महत्व है। तो हठ प्रदीपिका जो है, लगभग समझिए कि योगा एजुकेशन में, योग शिक्षा में एक तरह से टेक्स्ट बुक की तरह माना जाता है। हठ प्रदीपिका, फिर घिरंड संहिता और पतंजलि योग सूत्र, ये तीनों ही टेक्स्ट बुक की तरह ही माने जाते हैं। योग शिक्षा में जो लोग योग में शिक्षा प्राप्त करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग, पहले नहीं था इतना, और इसमें रोजगार भी बहुत बढ़ा हुआ है पहले के कंपैरिजन में, और ये बढ़ने वाला है। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि योग शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप स्कोप की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो योग के क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट है वो पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है। मेन बात यह नहीं कि एम्प्लॉयमेंट सरकार ने बढ़ा दिया है या फिर कुछ और, योग का जो क्रेज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड ही बढ़ गया है। योग ट्रेनर के रूप में मात्र भारत के लोग आगे आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, बाहर विदेशों के भी बहुत सारे लोग योग ट्रेनर बन रहे हैं, योग टीचर बन रहे हैं और यहाँ से आकर डिग्रियां ले रहे हैं, यहाँ का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और आयुष मंत्रालय है, उनका सर्टिफिकेट विदेशी लोग आकर ले रहे हैं, ताकि यहाँ से वो सर्टिफिकेट लेकर कहीं भी जाएंगे, योग सिखाएंगे तो लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में लोगों को पता है कि यह जो परंपरा है, योग की जो शिक्षा है, वह इस देश से आती है। तो इसका बहुत रोजगार के क्षेत्र में आजकल योग शिक्षा का महत्व बढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन मात्र शरीर से योग करने से नहीं, शास्त्रों का सही ज्ञान, भाषा का सही ज्ञान, सही प्रेजेंटेशन करना, सही कम्युनिकेशन स्किल, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब साथ में जुड़ती हैं तभी व्यक्ति अपने आप को सही से इस्टेब्लिश कर पाता है किसी भी कार्य में, किसी भी फील्ड में। सिर्फ योग सीख लेने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये भी बातें हैं। तो हठ प्रदीपिका एज ए इम्पॉर्टेंट स्टडी होती है हठ प्रदीपिका की, घिरंड संहिता और पतंजलि योग सूत्र की, 3 ग्रंथों की। बाकी शिव संहिता प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है हठ योग का, जिसकी हमने चर्चा की। उसमें एक विषय ध्यान समाधि, जो कि अभी हमने चर्चा में नहीं लिया है, लेकिन उस चर्चा में पतंजलि योग सूत्र के साथ ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे ही व्याख्या है और बहुत संक्षिप्त व्याख्या है। जैसे कि शिव संहिता में कुंडलिनी के बारे में, नाड़ियों के बारे में, चक्रों के बारे में जितना विस्तार से बताया गया, उतना ध्यान समाधि की विस्तार चर्चा वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें समाहित हो जाती है। मात्र कुछ औपचारिक चीज़ें ही बताई गई हैं। इसीलिए आज हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ की चर्चा हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हठ प्रदीपिका के बारे में हम जान लें कि हठ प्रदीपिका ग्रंथ जो है, इसके जो अध्याय है उसका नाम उपदेश है। जैसे कि शिव संहिता में अध्यायों का नाम था पटल, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, पंचम पटल, 5 पटल वहाँ पर थे। इसी प्रकार से हठ प्रदीपिका में मुख्यतः 4 उपदेश हैं। प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, चतुर्थ उपदेश,
तृतीय उपदेश, फिर चतुर्थ उपदेश। चतुर्थ उपदेश नादा अनुसंधान, समाधि से संबंधित बातें उसमें हैं, लय योग से संबंधित बातें उसमें हैं। उसके पूर्व प्रथम में आसन है, दूसरे में कुंभक, फिर मुद्राएं और फिर समाधि अर्थात नादा अनुसंधान जो अध्यायों का नाम है। प्रथम उपदेश में आसन, साधक बाधक तत्वों की चर्चा की गई है। द्वितीय उपदेश में कुंभक की चर्चा की गई है। तृतीय में फिर मुद्राओं की चर्चा की गई है। लगभग 15 आसन बताए गए हैं इसके अंतर्गत। और फिर आगे हम दूसरे अध्यायों में कुंभक का वर्णन और प्राणायाम का वर्णन, प्राणायाम कुंभक एक ही विषय है। और फिर जो है आपको मुद्राओं का वर्णन वहाँ पर मिल जाता है। तो मुद्राओं का वर्णन है, फिर नादा अनुसंधान है। तो जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अष्टांग योग से डिफरेंट है, चतुरंग योग बोलते हैं। हठ प्रदीपिका में जो योग है उसे चतुरंग योग बोलते हैं। चतुरंग योग में क्या क्या चीजें हैं? आसन, कुंभक, मुद्रा और नादा अनुसंधान। तो नादा अनुसंधान की चर्चा, आसन की चर्चा, पहले आसन की चर्चा होगी। सबसे पहले जब हम शिव संहिता पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले कुंभक की चर्चा होती है, नाड़ी शोधन क्रिया की सबसे पहले चर्चा होती है। नहीं, हठ प्रदीपिका के जो रचयिता हैं, हठ प्रदीपिका के रचयिता हैं स्वामी स्वात्माराम जी, जो कि संभवतः गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे या उनकी ही शिष्य परंपरा में बहुत बाद में हुए। उनकी यह रचना है, उनके द्वारा यह लिखित है। लेकिन इसका जो आधार है वह नाथ संप्रदाय का योगाभ्यास है। नाथ संप्रदाय का अर्थात जो योगासन मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को सिखाए थे और जिन आसनों का अभ्यास स्वयं भगवान गोरखनाथ जी करते थे, उन्हीं आसनों को यहाँ पर हठ प्रदीपिका में लिया गया है, उन्हीं आसनों को यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो इसका संबंध सीधा नाथ संप्रदाय से है और नाथ संप्रदाय का संबंध शैव संप्रदाय से है। ठीक है, नाथ यहाँ पर भगवान शिव को कहा जाता है आदिनाथ के नाम से। तो ये चतुरंग योग 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यह लिखा गया है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य, लगभग मुगल काल का यह काल माना जाता है। तो उस समय यह इस ग्रंथ की रचना बताई जाती है नाथ संप्रदाय के सन्यासी श्री स्वामी आत्माराम जी के। लेकिन जब वो ग्रंथ लिखते हैं तो वह पूर्णतः एक निष्पक्ष भाव से लिख रहे हैं कि योग का अभ्यास कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो नाथ संप्रदाय का सन्यासी है वही करेगा, या कोई सन्यास या किसी मठ में जाके रहता है वही करेगा। जी नहीं, कोई भी कर सकता है। यहाँ तक कि वो भर्त्सना करते हैं वेशधारी साधुओं की। हठ प्रदीपिका के प्रथम अध्याय में ही श्री स्वामी आत्माराम जी वेशधारी साधुओं की भर्त्सना भी करते हैं, मतलब उनकी बुराई भी करते हैं कि कई बार लोग वेश तो बना लेते हैं योगी जैसा, लेकिन योगी बन नहीं पाते हैं। तो ऐसी बातें भी करते हैं। तो ये सब बातें हठ प्रदीपिका में हमको देखने को मिलती है। चतुरंग योग के नाम से इसे कहा गया है कि यह चतुरंग योग है। घेरंड संहिता को सप्तांग योग कहा गया है और जो है पतंजलि योग सूत्र अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, तो योग सूत्र पे हम चले, उससे पूर्व हम इन सभी शास्त्रों को जरूर थोड़ा देख ले, समझ ले, इससे हमें योग का इतिहास भी पता चलता है। शिव संहिता की रचना मैंने 10वीं शताब्दी में बताई थी। हठ प्रदीपिका की रचना भी आपको 14वीं 16वीं शताब्दी की है। घेरंड संहिता की रचना 17वीं शताब्दी की है। और सिद्ध सिद्धांत पदवी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वो जो है श्री गुरु गोरखनाथ जी, भगवान गोरखनाथ जी का साक्षात उन्हीं के द्वारा वह लिखा हुआ माना जाता है। तो वह भी नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है। घेरंड संहिता नाथ संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, मात्र हठ प्रदीपिका और सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है हठ योग से संबंधित, ये दो ग्रंथ जो हैं नाथ संप्रदाय के ग्रंथ हैं। पतंजलि योग सूत्र की बात हम करते हैं तो वो बीसी का ग्रंथ है, मतलब बिफोर क्राइस्ट का है। बिफोर क्राइस्ट वो लिखी, मतलब सबसे पुराना है और मूल सिद्धांत है योग का, मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, साइकोलॉजिकल। उसे इंडियन साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है पतंजलि को, पतंजलि का जो ग्रंथ है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी है
अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इनके रचयिता के बारे में भी जब हम करेंगे तो इन्होंने किसने, अब शिव संहिता के तो रचयिता कौन, यह तो स्पष्ट रूप से पता ही नहीं था। शिव ही उसके रचयिता माने जाते हैं स्वयं। लेकिन यहां पर हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मा राम जी, इसके जो कि नाथ संप्रदाय के योगी हैं, योगी स्वात्मा राम जी के नाम से, जैसे आप योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुनते हो आजकल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी नाथ संप्रदाय से हैं, जिस नाथ संप्रदाय से स्वामी स्वात्मा राम जी हैं, हठ प्रदीपिका का जिन्होंने रचना की है। और हठ प्रदीपिका ग्रंथ का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है नाथ संप्रदाय के लोगों में। यही नाथ संप्रदाय, इसी नाथ संप्रदाय से महाराष्ट्र के अंदर संत ज्ञानेश्वर का संप्रदाय संबंधित माना जाता है। निवृत्तिनाथ गोरखनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। वहां पर भी कुछ ऐसे आश्रम हैं जहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ का बहुत महत्व है। ठीक है, तो चतुरंग 4 अध्याय इसमें है, लेकिन कैवल्य धाम पुणे से जो हठ प्रदीपिका छपती है उसमें 5 अध्याय होते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वानों के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया है 5वें अध्याय को। लोनावला कैवल्य धाम नाथ संप्रदाय का ही वो स्थान माना जाता है, कैवल्य धाम। तो अब जो है वहां से जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ छपती है उसमें 5वां अध्याय भी है, 5वां अध्याय भी है। तो 5वां अध्याय योग चिकित्सा से संबंधित है, लेकिन योगियों या विद्वानों का मानना है कि भाई जब नादा अनुसंधान तो खत्म हो गई बात, क्योंकि प्रारंभ में ही हठ योग की जो बातें स्वामी योगी स्वात्मा राम जी लिखते हैं उसी से प्रमाणित हो जाता है कि उनकी चर्चा कहां से कहां तक चलेगी। तो प्रथम अध्याय में ही जब वो एक सीमा दे देते हैं कि मैं यहां से यहां तक बताने वाला हूं, तो योग चिकित्सा को का अध्याय जो जोड़ा गया है, हो सकता है कि वो योगी स्वात्मा राम जी का ही लिखा हुआ हो, उसे बाद में हठ योग प्रदीपिका के साथ जोड़ा गया हो। यही ज्यादातर विद्वान मानते हैं, क्योंकि 4 अध्याय ही मुख्य रूप से, और इन 4 अध्यायों के नाम पर ही चतुरंग योग कहा जाता है इसको। यह चतुरंग योग के नाम से प्रसिद्ध है। हठ योग प्रदीपिका चतुरंग योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन से सन में हुआ, इसके रचयिता कौन है, और इसके 4 अध्यायों में क्या चर्चा है। प्रथम अध्याय में आसन, दूसरे में कुंभक की चर्चा है, कुंभक मतलब प्राणायाम की चर्चा है, तीसरे में मुद्रा विज्ञान की चर्चा है, और चौथे में नादा अनुसंधान की चर्चा है। तो ये 4 अध्यायों में 4 विषय विशेष रूप से समझाए जाते हैं। साथ में इनके दूसरे विषय भी चले, जैसे प्रथम अध्याय में बहुत सारे विषय हैं, ठीक है, वो भी लिया जाता है। तो हम श्लोक के माध्यम से चलेंगे और श्लोक के माध्यम से हम देखेंगे, और साथ में कुछ जो जरूरी जानकारियाँ होंगी वो उसकी फ़ोटो भी आपसे शेयर की जाएगी इसमें साथ में नोट करने के लिए। बाकी जो भी पॉइंट्स यहाँ बनते हैं, जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो ज़रूर पॉइंट्स नोट कर लें कि किस इस सदी में यह इसकी रचना हुई है, इसके रचयिता कौन है, किस संप्रदाय से हैं, कितने अध्याय हैं, कौन सा ट्रस्ट या कौन सी संस्था है जो 5 अध्याय छापती है। तो कैवल्य धाम लोनावला से 5 अध्याय छापे जाते हैं हठ प्रदीपिका में, और इस तरह की तमाम जानकारियां जो हैं इसका आधार है। तो चलिए चतुरंग योग की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ में यहां पर योगी स्वात्मा राम जी जो चर्चा करते हैं, वो प्रथम श्लोक में क्या लिखते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। पहले श्लोक में लिखते हैं कि श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते ओनतराराज योग मारोढ़मिक्षोरधिरोहिणीव। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है। आदिनाथ कौन है? स्वयं भगवान शिव है। लेकिन यहां पर वो आदिनाथ की पूजा, एक मूर्ति वो लोग शिव जी की लगाते हैं योगी के रूप में। योगी के रूप में ही या योग के जनक के रूप में भगवान शिव को स्वीकार किया जाता है। तो आदिनाथ कौन है? आदिनाथ भगवान शिव हैं। तो उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग विद्या की शिक्षा दी।
किसमें दी? शिव संहिता में दी। जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए सीढ़ी के समान है। विचार कीजिए। अब यहां पर यह विचार करने वाली बात आ जाती है। क्या साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि हठ योग क्या है? हठ योग करना क्या लक्ष्य है? जी नहीं। आपका लक्ष्य है राजयोग करना। हठ योग करना आपका लक्ष्य नहीं है। हठ योग तो सीढ़ी है। तो भगवान आदिनाथ ने, सर्वशक्तिमान भगवान आदिनाथ मतलब भगवान शिव ने हठ योग की शिक्षा किस रूप में दी है? तो सीढ़ी के रूप में दी है। कौन सी सीढ़ी? राजयोग तक पहुंचने की सीढ़ी। राजयोग तक पहुंचने की सीढ़ी के रूप में हठ योग की शिक्षा दी गई है। और किसने दी है? तो भगवान आदिनाथ ने दी है। ये बात यहां पर योगी स्वात्मा राम जी यहां पर कह रहे हैं। अब हम दोबारा अगले श्लोक पर चले तो ऐसे ही रहस्यों को सुनने को मिलेगा जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि मैं ये ग्रंथ सारी हठ योग विद्या पर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीछे जब पतंजलि योग सूत्र पर मैंने चर्चा की थी तो कुछ लोगों ने कहा कि आप हठ योग ही असली योग है, ये राजयोग असली योग नहीं, हठ योग ही है। और गोरखनाथ धाम में वहाँ पर हठ योग सिखाया जाता है, ना कि राजयोग सिखाया जाता है। और ये जो है इस तरह से चर्चा, तो यहाँ पर आप समझ लें कि कोई सिद्धांत में अंतर नहीं है। महर्षि पतंजलि ने जो योग का सिद्धांत रखा है उसी सिद्धांत पर सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी योगी स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि नहीं, हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति कर लेना, ये हठ योग का उद्देश्य है। आगे वो लिखते हैं, प्रणम्यम श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेन योगेन योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके योगी स्वात्माराम केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश कर रहे हैं। स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग विद्या का उपदेश क्यों कर रहे हैं? अब ये प्रश्न जो लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं वो ध्यान से सुन ले, उनसे प्रश्न किया जा सकता है कि स्वामी स्वात्मा राम जी ने, योगी स्वात्मा राम जी ने हठ योग विद्या का उपदेश क्यों किया है? इसका सीधा सा उत्तर होगा कि राजयोग प्राप्ति के लिए किया है। हठ योग करने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, राजयोग की प्राप्ति है। शिव संहिता में भी यही बात बताई गई कि हठ योग करने का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। लेकिन अगर आप हठ योग कर रहे हो कि चलो भाई कुछ पेट कम हो जाएगा, चलो भाई हम थोड़ा सुंदर दिखने लगेंगे, क्योंकि कई क्रियाओं के लिए योगा में लिखा जाता है कि आप कामदेव की तरह सुंदर हो जाएंगे, आपकी आंखों में चमक आ जाएगा, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगा। और आता भी है, जो लोग करते हैं ये सब परिणाम उनको जीवन में, उनके जीवन में देखने को मिलना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती भी हैं। लेकिन क्या यही उद्देश्य है योग करने का? फिर ये प्रश्न बन जाएगा, क्या योग करने का यही उद्देश्य है? तो नहीं। योग करने का, हठ योग करने का उद्देश्य क्या है? हठ योग करने का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति करना। राजयोग को प्राप्त करने के लिए हठ योग का उपदेश स्वात्मा राम जी कर रहे हैं। तो चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। तो अगले श्लोक में स्वामी स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं? भ्रांत्या बहु मतध्वान्ते राजयोग मजानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम कृपाकर। अनेक मतों के कारण भ्रमित तथा राजयोग को नहीं जानने वाले लोगों के लिए कृपालु स्वात्मा राम जी हठ प्रदीपिका प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं हठ प्रदीपिका? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग, स्वामी स्वात्मा राम जी ने 14वीं से 16वीं शताब्दी में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हठ योग कर रहे हैं, लेकिन वो राजयोग के रहस्य को नहीं जानते हैं। वो यह भी नहीं जानते हैं कि हठ योग मात्र शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं किया जाता, राजयोग के लिए किया जाता है। और राजयोग ब्रह्मलीन होने के लिए, ईश प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है, कैवल्य प्राप्ति के लिए किया जाता है राजयोग, समाधि प्राप्ति के लिए। तो हठ योग जो लिखा गया है वो राजयोग की प्राप्ति के लिए लिखा गया है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं
इसलिए योग कर रहे हैं मात्र अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, पेट कम करने के लिए एक थेरेपी के रूप में एक योग यूज़ कर रहे हैं। और आज भी बहुत सारे लोग थेरेपी के रूप में ही यूज़ करते हैं, चिकित्सा के रूप में। लेकिन वास्तविकता क्या है, मूल सिद्धांत योग का क्या कहता है कि हठ योग का अभ्यास राजयोग के लिए करना चाहिए। और इसी उद्देश्य से योगी स्वात्माराम जी, जो कि नाथ संप्रदाय के एक योगी हैं, वह जो है यह बात को लिख रहे हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य हैं या फिर उनकी शिष्य परंपरा में से हैं। तो यह जो चर्चा वो लिख रहे हैं कि मैं इसलिए बता रहा हूं। अब वो आगे कहते हैं, हठवद्या ही मत्स्येन्द्र गोरक्षाद्या विजानते स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतः। मत्स्येन्द्रनाथ गोरक्षनाथ जी आदि योगी हठ विद्या के मर्मज्ञ थे। उन्हीं की कृपा से योगी स्वात्माराम ने इसे जाना। तो स्वामी स्वात्माराम ने कौन सा योग जाना है, किसके माध्यम से जाना है? तो नाथ संप्रदाय के जो मुख्य आदि गुरु थे मत्स्येन्द्रनाथ जी, जो गुरु गोरखनाथ जी के भी गुरु थे। तो मत्स्येन्द्रनाथ जी जो थे, उनके बारे में बहुत सारी माया मच्छंद्रा करके बहुत सारी कथाएं आती हैं। बहुत मायावी गुरु थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे मत्स्येन्द्रनाथ। ठीक है। और उन्होंने पहले अपने योगियों को बहुत सन्यासी योगी उन्होंने बनाए और बहुत सारे वो किया। और बाद में ऐसी घटना आती है कि उनसे आग्रह किया जाता है कि भाई आप ही एक योगी हैं जो त्रिया राज की रक्षा कर सकते हैं। त्रिया राज संकट में है, वहाँ कोई पुरुष जीवित नहीं है, तो आप ही रक्षा कर सकते हैं। तो वो उस समय विवाह करने का निर्णय लेते हैं उनके कल्याण के लिए। लेकिन जब वो विवाह कर लेते हैं तो उनके जो शिष्य थे वो बड़े संशय में आ जाते हैं। ऐसी कथा आती है, मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ। उनके शिष्य संशय में आ जाते हैं, अरे ये क्या, गुरु जी ने शादी कर ली, ये कौन सी बात हो गई, हम सबको तो सन्यासी बनाया, खुद विवाह कर लिए। और इस तरह से तो बहुतों को संशय आ जाता है, बहुत सारे शिष्यों को। उस समय गुरु गोरखनाथ जी भी उसमें थे, जो कि जिनको संशय आता है। और उस समय अपने तपोबल से, अपनी मंत्र साधना से, मंत्र शक्ति से गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु को ही बांधने की कोशिश करते हैं। ऐसी कथा है, बांध लेते हैं। लेकिन फिर बाद में उनको समझ में आता है कि मुझसे गलती हुई है, क्योंकि जो योगी हैं, अरे वो शादी कर ले, चाहे वो हजारों शादियां कर ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सर्वदा योगी हैं। वो उस अवस्था में जा चुके हैं। जैसे कि एक बड़ा आदमी है, जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तो हम खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खिलौनों से नहीं खेलते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खिलौनों से खेल नहीं सकते हैं। अगर कोई घर में छोटा बच्चा हो तो फिर खिलौनों से खेलना पड़ता है, उस बच्चे के साथ, बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बड़ा आदमी छोटा हो गया। इसलिए ऐसे सिद्धों पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। वो स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, श्री विष्णु के। तो ऐसी कथा आती है उनके बारे में, कहते कि स्वयं बजरंग बली जाकर, स्वयं हनुमान जी जाकर शायद उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मत्स्येन्द्रनाथ जी, आप ही रक्षा कर सकते हैं त्रिया राज्य का, तो आप जाइए और वहाँ पर रक्षा कीजिए, वहाँ की राजकुमारी से विवाह कीजिए। और तब जाकर मत्स्येन्द्रनाथ जी वहाँ जाकर विवाह करते हैं। फिर बहुत बाद में उनके शिष्यों को पहले संशय होता है, फिर बाद में वो समझ जाते हैं, और ये जो पूरी घटना घटती है उसको माया मच्छंद्रा के नाम से जानते हैं। माया मच्छंद्रा बहुत फेमस वर्ड है, कई गानों में भी ये शब्द इस्तेमाल होता है मच्छेन्द्रनाथ जी के बारे में। तो मत्स्येन्द्रनाथ जी ने जो योग विद्या गुरु गोरखनाथ जी को सिखाई थी, और फिर गुरु गोरखनाथ जी से बहुत प्रचार हुआ था। स्वयं जो योगी भर्तृहरि जी थे, राजा थे। और राजा ययाति के बाद कहते हैं कि अगर कोई घटना बताते हैं कि भाई कोई ऐसा राजा जो अत्यंत भोगी प्रवृत्ति का हो, भोग के एकदम रसातल तक जो पहुंचा हुआ हो, और वो योगी बन जाए, तपस्वी बन जाए। राजा ययाति के साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद राजा भर्तृहरि का नाम आता है। तो राजा भर्तृहरि उसी संप्रदाय में, और उसी समय ऐसे संत निवृत्तिनाथ को भी गुरु गोरखनाथ जी ने ज्ञान दिया था। तो ऐसे लंबी ये एक संप्रदाय परंपरा है योग की, ज्ञान की, वेदांत की।
तो वो हमें सुनने को मिलती है। तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की यहाँ पर चर्चा आ रही है कि जो मत्स्येंद्र नाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी को जो सिखाया था, वही मत्स्येंद्र और गोरक्ष आदि योगी हठ विद्या के मर्मज्ञ थे, और उन्हीं की कृपा से योगी स्वात्माराम जी ने इसे जाना है। और उसके बाद बहुत सारे योगी हुए, बहुत सारे योगी जिनमें वो कईयों का नाम लेते हैं। तो बहुत सारे योगी हुए जिन्होंने इस विद्या को सीखा, जाना। उनमें किसका किसका नाम उन्होंने लिया है? श्री आदिनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, शाबर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्षनाथ, विरूपाक्षनाथ, बिलेशायनाथ, मंथाननाथ, भैरव योगी, सिद्धि योगी, बुद्धि, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपात, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडेश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ा चोली, टिंटनी, भाणुकी, नारदेव, खंड, कपालिक आदि सभी महान सिद्ध गण हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त पाकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। मतलब इन सभी ने समाधि अवस्था को प्राप्त किया, परम अवस्था को प्राप्त किया। ये सभी नाथ संप्रदाय के योगियों के ये नाम हैं। जितने भी नाम मैंने पढ़ के सुनाए अभी, काकचंडेश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ा चोली, टिंटनी, भाणुकी, नारदेव, खंड, कपालिका, तो ये सारे जो हैं योगियों के नाम बताए गए हैं नाथ संप्रदाय के। इन्होंने ये आसन किए हैं। ये इस माध्यम से ये जो पद्धति बताई जा रही है, स्वामी स्वात्माराम जी ये कहना चाहते हैं कि भाई कोई मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा, मैं अपनी कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा। मैं जो बता रहा हूं वो नाथ संप्रदाय का योग है और यह इनकी योग परंपरा में चलते आया है। तो मैं वही बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। ठीक है। तो स्वामी स्वात्माराम जी इस योग संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के जो योगी हुए, सिद्ध योगी हुए, उनके नाम यहाँ पर लेते हैं इस श्लोक के अंतर्गत। आगे फिर वो बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वो बताते हैं, क्या कहते हैं, विचार कर ले। चलिए, तो अगले श्लोक में अशेष तापता नाम समाश्रय मठो हटा, अशेष योग युक्ता नामाधार कमठो हटा। सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठ योग आश्रय रूप मठ है, और सभी प्रकार के योगाभाष्यों के लिए हठ योग आधारभूत कक्षप है। आधारभूत कक्षप मतलब जैसे भगवान ने कक्षप अवतार धारण कर कर आधार दिया था, ठीक है, समुद्र मंथन को, वैसे ही यह आधार है और सभी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अत्यंत अनिवार्य है। हठ विद्या परम गोप्याम योगिनाम सिद्धि मिक्षताम, भवे द्विर्वती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधकों को यह हठ विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए और उन्हें एकांत में ही इसका अभ्यास करना चाहिए, इसकी साधना करनी चाहिए। ठीक है, तभी यह शक्ति देती है, तभी यह सिद्धि देती है। व्यर्थ का प्रदर्शन करने से व्यक्ति को इसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, ऐसा भी लिखा गया है। शायद इसीलिए अब योग सिद्धियां आसानी से नहीं मिल रही हैं लोगों को। क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि वह एकांत में नहीं करते, वो ज़्यादातर भीड़ भाड़ में, और जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है। तो शारीरिक लाभ तो मिलता है, मिल रहा है, लेकिन जो सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, एकाग्रता उस प्रकार से विकसित होनी चाहिए, उस तरह का लाभ अभी प्राप्त होता हुआ नहीं दिखता है। बहुत भीड़ भाड़ में करने के कारण, एकांत में एकांत रहकर नहीं करने के कारण संभवतः ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यह उपदेश ही यहां पर दिया गया है। तो हठ योगी को ऐसे एकांत स्थान में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ का राज्य अनुकूल हो। कैसे स्थान में रहना चाहिए? ये मठिका निर्माण की विधि यहाँ पर स्वात्माराम जी 12वें श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं कि योगी को कैसा स्थान चयन करना चाहिए और कैसे मठिका बनानी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं। हठ योगी को ऐसे एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ का राज्य अनुकूल हो। राज्य अनुकूल कहने का मतलब राज्य का माहौल अनुकूल हो, राज्य का राजा अनुकूल हो, राज्य का राजा धर्म विरोधी ना हो, योग विरोधी ना हो। राज्य का जो राजा है वो धर्म विरोधी ना हो, राज्य का राजा योग विरोधी ना हो, योग परंपरा का विरोध करने वाला ना हो। ठीक है, तो ऐसा राजा हो और वहाँ के लोग भी, वहाँ की जनता भी लगभग वैसे ही हो।
तो राज्य अनुकूल होगा। तो जहां का राज्य अनुकूल हो, देश धार्मिक हो, उस देश में रहना चाहिए जो धार्मिक प्रवृत्ति का हो, जहां पर धार्मिक या धार्मिक लोगों का सम्मान होता हो, और वहां कोई कमी ना हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, जो सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो, जहां उपद्रव ना होते हो, जहां पर उपद्रव होते हो, जहां पर बहुत सारे उपद्रव होते हो, बहुत तरह के उपद्रव मतलब आतंकवादी टाइप के लोग, उपद्रवी क्रिमिनल अपराधी तत्व जो होते हैं, जो उपद्रव पैदा करते हैं, ऐसी संख्या में बहुत अधिक लोग ना हो, जो सामान्य जन को बेवजह कष्ट पहुंचाते हों, जो सामान्य जन को बेवजह कष्ट पहुंचाते हों, ऐसे लोग ना हो। ठीक है, ऐसे स्थान पर एक छोटी सी कुटिया में रहना चाहिए, कुटिया बनानी चाहिए, जहां किसी भी ओर से 4 हाथ प्रमाण की दूरी तक पत्थर, अग्नि अथवा जल ना हो। ठीक है, पत्थर, अग्नि अथवा जल ना हो। जब मठिका का निर्माण करें, स्थान का निर्माण करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि पत्थर, अग्नि, जल कितने दूर तक ना हो। तो 4 हाथ की दूरी यहां पर लिखी गई है, लेकिन 4 हाथ की दूरी का क्या तात्पर्य आप समझते हैं? लगभग 25 फीट बताया जाता है। 4 हाथ की जो दूरी है, लगभग 25 फीट के आसपास इसकी, कुछ लोग अलग काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन 25 फीट के आसपास इतनी दूरी पर आपको कोई जलाशय, कोई अग्नि हो या पत्थर हो, क्योंकि ये चीज़ें बाधा उत्पन्न कर सकती हैं आपके योग मार्ग में। ठीक है, इस तरह से मान्यता है, तो इसलिए ये बात कहा गया। फिर आगे, हठ योगी को ऐसे एकांत स्थान में रहना चाहिए, ठीक है, जहां पर 4 हाथ प्रमाण की दूरी तक पत्थर, अग्नि अथवा जल ना हो। 4 हाथ की दूरी तक कोई जल आदि ना हो। फिर दूसरा, मठिका निर्माण में कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, ये नोट करने लायक बातें हैं। तो मठिका निर्माण में फिर स्वात्मा राम जी कहते हैं, अल्प द्वार मरंध्र गर्त विवरम नात युच्च नीचायतम सम्यक गोवय सांद्र लिप्तम लिप्तम मलम निशेष जंतु जितम बाह्ये मंडपवेदी कूपरुचिरम प्रकार संवेष्टितम पुरुक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्धैर हटाभ्यासी भी। उसका द्वार छोटा हो, कुटिया में कोई छिद्र अथवा बिल, जिससे कि चूहे, सर्प आदि ना पहुंच जाएं, वहां की भूमि ऊंची हो, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंची भी ना हो और नीची तो ना हो, ऊंची नीची ना हो, मतलब कि जो फर्श है वो ऊंचा नीचा ना हो। अगर ऊंचा नीचा होगा तो उसमें बैठने में दिक्कत होगी फिर साधना करने के लिए। और जैसा कि पहले के समय में लोग गोबर से घर को लीपते थे, तो गोबर से, मोटे परत वाले गोबर से लीपा हुआ हो, गाय के गोबर से, देसी गाय के गोबर से लीपने से कीड़े मकोड़े भी उस पर नहीं आते हैं। स्वच्छ हो, कीड़ों आदि से रहित हो, तथा बाहर से मंडप वेदी, बाहर में मंडप वेदी बनाए, क्योंकि उसे अग्निहोत्र आदि क्रिया भी योगी के लिए माना गया है, तथा अच्छा कुआं हो और साथ ही वह चारों ओर से दीवार से घिरा हो। सिद्ध हट योगियों द्वारा योग मठ के ये लक्षण बताए गए हैं, ये योग मठिका के लक्षण हैं। तो ऐसी मठिका का निर्माण योगी को करना चाहिए। अगर वो योग करना चाहता है, ऐसी कुटिया में उसे रहना चाहिए। ऐसी कुटिया में पहले बनाकर अपने स्थान को अच्छी तरह से कर ले, फिर जाकर वो योग शुरू करे। अब जैसे कि शिव संहिता में, अब देखिए शिव संहिता से हम थोड़ा तुलना कर लेते हैं यहाँ पर। तो शिव संहिता जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर तो यह भी लिखा गया है कि वो अपने घर में ही वास करे तो चलेगा, घर में ही वास करता है तो चलेगा। लेकिन यहां पर यह उपदेश दे रहे हैं स्वात्मा राम जी कि भाई घर में नहीं, अलग से कुटिया बनाए, और कुटिया कैसा हो वो बता रहे हैं कि कुटिया कैसी होनी चाहिए, मठिका कैसी होनी चाहिए। लेकिन शिव संहिता के एक श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है घर में ही। यह समय समय की बात है। शिव संहिता बहुत पहले लिखी गई, हो सकता है कि 10वीं शताब्दी में बताई जाती है, हो सकता है उससे पहले की रचना हुई, क्योंकि शिव की वाणी है साक्षात, काफी पुरानी हो सकती है शिव संहिता। तो शिव संहिता में घर में ही वैराग्य लेते हुए, घर में ही एकांत स्थान बनाकर योगी को योग साधना करने के लिए कहा गया है। मतलब योग करते समय वो एकांत में रहे, अपना अलग रहे, बाकी वो घर में परिवार के सदस्य के साथ है। तो यहाँ, तो वहाँ पर घर में रहने की बात है, लेकिन यहाँ पर बाहर जाकर मठिका निर्माण कर कुटिया बनाकर रहने की बात है कि अगर तुम योग करना चाहते हो
तो गंभीर होकर आप योग करो और मठिका बनाकर, कुटिया बनाकर आप योग करो और योग। और फिर अब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि घर बार, इसी से बात प्रचलन में आ गई होगी, भाई योगी जो है घर बार छोड़ देता है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आगे इसका स्पष्टीकरण भी आखिरी अध्याय खत्म करते हुए स्वात्माराम जी दे देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह विषय यहाँ पर आ रहा है, तो आगे देखते हैं हम। तो ये इस प्रकार से, इस प्रकार की कुठी में रहकर साधक को सभी प्रकार के विषयों के चिंतन से मुक्त होकर सर्वदा निर्देशित, गुरु के द्वारा निर्देशित मार्ग के अनुसार एकमात्र योग का ही अभ्यास करना चाहिए, दूसरा कोई काम नहीं। क्या योग का प्रचार नहीं करना चाहिए? क्या भाषण नहीं देना चाहिए? तो इसका तो घोर विरोध करते हैं स्वात्माराम जी कि अगर तुम बहुत भाषण देने में लग जाओगे तो योग कहां से करोगे भाई। ठीक है, तो चलिए इस बातें में कहते हैं कि तुम एकांत में चले जाओ। एक योगी के लिए वो कह रहे हैं कि एकांत में चले जाओ और वहां पर योग साधना तुम करो और शुरू करो। कुटिया बना लो, कुटिया को अच्छे से लीप लो, सारी शर्तें उन्होंने बताई, कुटिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सब बनाया। कुआं होना चाहिए, कुटिया के चारों तरफ से घेरना चाहिए, उसमें एक कुआं भी बनाना चाहिए, लेकिन 25 फीट की दूरी पर कुआं हो जहाँ जो कुटिया आपने बनाई है, और सारे क्षेत्र को घेरना चाहिए, एक घेरा बनाना चाहिए ताकि कोई दूसरा उसमें प्रवेश ना करे, और ऐसे क्षेत्र में जाकर रहें जहाँ उपद्रवी ना हो, जहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हों। ठीक है, ताकि भोजन आदि की व्यवस्था भी आप भिक्षा में कर लें। अब क्या है कि ये नाथ संप्रदाय के योगी हैं, तो नाथ संप्रदाय का जो प्रचलन है, तो यहाँ तो सन्यासी रहते हैं नाथ संप्रदाय में। अब भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे हैं, तो एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान शिव तो गृहस्थ अवस्था में हैं। वैसे तो वो परम गृहस्थ और परम सन्यासी स्वयं हैं। शिव तो गृहस्थ के भी आदर्श हैं और शिव तो सन्यासी के भी आदर्श हैं, दोनों के आदर्श हैं। शिव के अंदर एक ही चरित्र में दोनों आदर्श है। ये बड़ा विचित्र है कि शिव के अंदर सन्यासी का भी आदर्श है और शिव के अंदर गृहस्थ का भी आदर्श है। तो यह भी हमें देखना पड़ेगा कि स्वात्माराम जी नाथ संप्रदाय सन्यासी, एक सन्यासी संप्रदाय के सन्यासी हैं, तो इस कारण से भी वो ऐसी चीज लिख रहे हैं कि तुम्हें अलग से, लेकिन फिर भी वो इसकी सफाई दे देते हैं कि भाई यह कोई प्रदर्शन के लिए नहीं कहा जा रहा है, यह नियम पालन करने से आपके लिए अच्छा ही होगा। तो चलिए, तो इस प्रकार से योग मार्ग पर उसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी साधना करने के लिए उसे अग्रसर होना चाहिए। यह बात उन्होंने समझा दी। आगे क्या कहते हैं? आगे लिखते हैं कि इस प्रकार कुटी में रहकर साधक को सभी प्रकार के विषयों का चिंतन से मुक्त होकर साधना करनी चाहिए, योग में प्रवृत्त होना चाहिए। फिर यह कहते हुए उन्होंने बाधक और साधक तत्वों की चर्चा की है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो साधना में बाधक का काम करते हैं और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो साधना में साधक का काम करते हैं। तो वो लिखते हैं अत्याहार प्रयासश्च पजल्पो नियमाग्रह जन्म संगश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। अब हम इसको देख लेते हैं, यह देखने योग्य विषय है। ठीक, यह देखने योग्य विषय है कि इसके विषय में ऋषि ने क्या कहा है। तो बाधक तत्व बताए हैं, ये बाधक तत्व हैं। ये जो श्लोक अभी पढ़ा गया उसका अर्थ यही है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। यह सारे 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। 6 बाधक तत्व कौन से हैं? 6 बाधक तत्व यही हैं, अत्याहार अत्यधिक भोजन करना, प्रजल्प अत्यधिक बोलना, बहुत ज्यादा अगर आप बातचीत में लिप्त रहते हैं ना, कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है, वो हमेशा गप मारने में लगे हुए। अत्यधिक परिश्रम करना है, योगी बनना है भाई आपको, बहुत ज्यादा परिश्रम करेंगे, अत्यधिक परिश्रम करेंगे तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको योग साधना में भी तो परिश्रम लगना है और आप लग जाएंगे मेहनत का काम करने, बहुत परिश्रम करने, तो वो भी ठीक नहीं है। नियमाग्रह
अर्थात नियम पालन में कठोरता, जबरदस्ती के नियम पालन नहीं करने हैं, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने नियम बना लिया कि मैं खाना बस एक ही टाइम खाऊंगा और आ गई कमजोरी, बहुत कमजोरी आपको महसूस होने लगी, तो फिर नियम काम नहीं करेगा, फिर सहयोग ही नहीं होगा। तो नियम पालन में कठोरता यह योग में बाधक तत्व है। मतलब फ्लेक्सिबल माइंड को डेवलप कीजिए, फ्लेक्सिबल माइंड को डेवलप कीजिए। अत्यधिक लोगों से संपर्क, जनसंग बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है। अगर बहुत जनसंग होता है, बहुत ज्यादा लोगों से मिलने जुलने में आप लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा सोशल बनने में लगे हुए कि मैं बड़ा सोशल वर्कर हूं, मैं बहुत सोशल हूं, तो जनसंग जो है बहुत बड़ी बाधा है। और मन की अत्यधिक चंचलता, मन की बहुत अत्यधिक मेन तो यही है, क्योंकि ये रहेगी तो बाकी चीजें भी रहेंगी, कभी ये करना है, कभी वो करना है। तो ध्यान से इस बाधक तत्वों को समझिए, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाधक तत्व कौन कौन से हैं? अत्याहार, अति भोजन करना, प्रजल्प, बहुत ज्यादा बोलना, प्रयास, अत्यधिक परिश्रम करना, लगे हुए हैं, खूब परिश्रम है, शरीर थक जाएगा आपका। योग करेंगे तो फिर उसमें योग नहीं कर पाएंगे आप, नींद आने लगेगी योग करते समय, ठीक है। तो बहुत ज्यादा शरीर को थकाना नहीं है। फिर नियम पालन में कठोरता, बहुत ज्यादा नियमों का पालन, हठपूर्वक नियमों का पालन, जबरदस्ती, ये जो नियम हम बना लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम ये कर देंगे, तो ऐसे नियम पालन करने वाले कभी योग नहीं कर सकते। बहुत अधिक लोगों का संपर्क, अब श्रीमद् भगवत गीता में आ जाइए, साधक और बाधक तत्वों की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में भी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत अधिक भोजन करने वाला, बिल्कुल नहीं भोजन करने वाला, बहुत कम करने वाला, बहुत सोने वाला और बिल्कुल कम सोने वाला, इन लोगों से योग वोग नहीं होने वाला। इन लोगों से कभी योग नहीं होने वाला भाई, जो बहुत खाते हैं और बिल्कुल कम खाते हैं, या बहुत ज़्यादा सोते हैं या बिल्कुल कम सोते हैं, ना के बराबर सोते हैं, ऐसे लोगों से योग साधना नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये बात, यही बाधक तत्व है। अत्याहार, प्रजल्प, प्रयास, नियम आग्रह, कोई नियम बना लिया और जबरदस्ती का उसको कमजोरी आ रही है फिर भी पालन किए जा रहे हैं। इसलिए योग आसन करते हुए समझना चाहिए कि उससे लाभ क्या होता है और उसके नुकसान भी हो सकता है, विपरीत संकेत कौन से होते हैं योग आसनों के, उसको भी समझना चाहिए। तो ये बाधक तत्व हैं सारे के सारे। अब बाधक तत्वों के बाद आता है साधक तत्व। साधक तत्व कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, ये साधक तत्वों के नाम है, ये साधक तत्व हैं। तो निम्न तत्वों को साधक, साधना में साधक माना गया। उत्साह का होना, साहस का होना, धैर्य का होना, तत्व ज्ञान का होना। अगर आपके पास तत्व ज्ञान भी है, मतलब तत्व ज्ञान होने का मतलब ध्यान योग के मार्ग पर भी आप हैं, दृढ़ निश्चय होना और जन संग का परित्याग। ज़्यादा सोशल मत बनिए, बहुत ज़्यादा सोशल बनना, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना और इसी काम में लगे रहना कि हमें मिलना जुलना है, तो फिर इससे समस्या ही आती है, ठीक। तो उत्साही बनना है, साहसी बनना है, धैर्य रखना है। धैर्य सबसे बड़ा तत्व है, साधक तत्व है। ये 6 साधक तत्व हैं और जो पहले बताया गया था वो 6 बाधक तत्व थे। जो पढ़ाई करते हैं उनको ये रटे होने चाहिए। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, दृढ़ निश्चय। तत्वज्ञान की जगह यथार्थ ज्ञान की चर्चा होती है। वास्तव में यहाँ पर टीका में तत्वज्ञान लिख दिया जाता है, लेकिन अगर हम श्लोक पढ़ें तो हटस्य प्रथमांग स्वादासनम प्रोमुच्यते कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम। क्षमा करिए, यह नहीं है। उत्साह साहस धैर्य तत्वज्ञानाच निश्चयात जनसंग प्रतिज्ञा षड्भिर्योग प्रसिद्धति। उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान। तत्व ज्ञान को यथार्थ ज्ञान भी टीकाकार महोदय ने लिख दिया है, लेकिन तत्व ज्ञान ही लिखा हुआ। संकल्प तथा लोक संग का परित्याग, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, इन सब का परित्याग होना चाहिए, तभी जाकर योग का लाभ आप उठा पाएंगे, ठीक है। और बाधक तत्व, बहुत भोजन करना, बहुत बोलना, बहुत परिश्रम, बहुत नियम आग्रह, हठपूर्वक नियमों का जबरदस्ती का पालन। कई लोग होते ना, उपवास का नियम ले लिया है, अब कमजोरी आ रही है, कमजोरी आ रही है। अभी पीछे मैं एक घटना बता रहा हूं, एक घटना घटी। पिछले वर्ष एक महिला की एक मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हो गई?
उनको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने उपवास किया हुआ था, उस दिन भोजन त्याग दिया था, पानी जल भोजन निर्जला कर लिया था, व्रत शायद जो भी रहा होगा, एकादशी महा एकादशी थी या तीज था, कुछ रहा होगा, तो उसमें उन्होंने कर लिया और कमजोर पड़ गई और उनको कोरोना का इन्फेक्शन भी साथ में हो गया। कोरोना का इन्फेक्शन भी साथ में हो गया और फिर वो जो है उनके जो बच्चे थे, उनके बेटा था उनका, सारे बच्चे बड़े हो गए थे, तो उन सब ने समझाया कि आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, आप कुछ खा लीजिए। सांस लेने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, कुछ खा लीजिए। सांस लेने में दिक्कत बहुत बढ़ गई। शाम को सब लोग हॉस्पिटल चले गए, लेकर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि लंग में इन्फेक्शन हो चुका है, बहुत भारी इन्फेक्शन हो चुका है और जो इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए वो इनके पास है नहीं, एंटीबॉडीज़ नहीं है इनके पास कि लड़ पाएंगी इस कोरोना से, और ऊपर से इन्होंने उपवास किया तो उसमें एंटीबॉडीज़ और ना बने। तो ऐसे ज़बरदस्ती के उपवास नहीं करने हैं, ज़बरदस्ती के नियम पालन नहीं करना। अगर योग करना है तो ध्यान रखना। और सच पूछो तो ये सब बातें व्यक्तिगत अनुभव से भी आ जाती है। मैं खुद योग साधना करते हुए जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, मैंने देखा कि ज़बरदस्ती का कोई संकल्प ले लो, ज़बरदस्ती की कोई प्रतिज्ञा ले लो तो वो बाधक भी बन जाता है। बाद में पता चलता है कि जिस उद्देश्य के लिए हमने करना था वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है और नियम का पालन किए जा रहे हैं। तो ज़बरदस्ती का नियम पालन नहीं करना है, ज़बरदस्ती की प्रतिज्ञाएं नहीं लेनी है। ये कहीं नहीं, ये ध्यान रखिए, शास्त्र हमारे कहते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बीमार पड़े हुए हैं, अरे ये उपवास आ गया तो हम तो करते ही हैं इसको, ठीक है करिए, लेकिन प्राणों की रक्षा सर्वोपरि है, प्राण धर्म है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है। अगर कोई कमजोरी होती है, कोई बीमारी है, तो उस उपवास में भी अल्पाहार ले लीजिए या फलाहार जरूर ग्रहण कर लीजिए, ठीक। तो ऐसा हठ कि हम नियम का पालन करेंगे ही करेंगे, ऐसा हठ के लिए योग शास्त्र मना करता है। यह मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसीलिए हिंदू समाज में शास्त्रों का प्रचार होना चाहिए। वास्तव में हमारे शास्त्र क्या, जिस प्रकार से कई लोग हठ पूर्वक उपवास करते हैं कि निर्जला करना, अपने आप को सही से चेक कर लो, करने के योग्य हो कि नहीं हो, ठीक है, उसके बाद ही कुछ करो और हठ पूर्वक मत करो, जबरदस्ती मत करो, ठीक। तो ये सारी बातें आप थोड़ा सा समझिए इस विषय को, नियम कैसे, तो एक मध्य मार्ग है, योग मार्ग मध्य मार्ग है, बीच का रास्ता है ये। तो एक संतुलन बनाकर चलना होता है, एक बैलेंस बनाकर आप आगे बढ़िए तो अच्छे से आप लाभान्वित होंगे, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो चलिए, यह विषय उन्होंने बताया साधक और बाधक तत्वों के विषय में। और इसी प्रकार हठस्य प्रथमांग गत्वादासनम प्रमुच्यते, आसन चूंकि हठ योग का पहला अंग है, आसन चूंकि हठ योग का पहला अंग है, अतः सर्वप्रथम उसका निरूपण करते हैं। आसन मानसिक शारीरिक स्थिरता, आरोग्य तथा शरीर में हल्कापन लाता है। लाघवम चांग लाघवम स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम। आसन के फल क्या क्या मिलते हैं? स्थिरता, आरोग्य और हल्कापन, ये आसन के फल बताए गए हैं। आसन करने से क्या फल मिलेगा? स्थिरता आती है, आरोग्य आता है और हल्कापन का, शरीर हल्का होता है आसन करने से। तो अब आगे स्वामी स्वात्माराम जी आसन के बारे में, आसनों की पूरी व्याख्या वो करते हैं कि कौन कौन से आसन होते हैं, कितने आसन हैं। तो बहुत सारे आसनों की चर्चा उन्होंने की है। 15 आसन, टोल कितने आसन उन्होंने बताए हैं? 15 आसन बताए हैं उन्होंने। कौन कौन से 15 आसन है उसको हम देख लेते हैं। आसनों की व्याख्या मैं यहाँ पर नहीं करने वाला, ध्यान से समझे। आसनों की व्याख्या मैं यहाँ पर पूर्ण रूपेण आपको नहीं देने वाला हूँ। तो आसन कौन कौन से हैं? ये 15 आसन प्रथम अध्याय में, प्रथम उपदेश में स्वात्माराम जी ने बताए हैं। शिव संहिता में 4 आसन थे, घिरण संहिता में 32 आसन है और हठ प्रदीपिका में 15 आसन है। स्वस्तिक आसनम, गोमुखा आसन, वीर आसन, कुर्म आसन,
कुक्कुटासन, उतान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येन्द्रासन, वशेन्द्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ये 15 आसन जो हैं हठ योग प्रतिपिका में बताए जाते हैं और इन्हीं का विधि और इन्हीं का अभ्यास बताया गया है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है तो थ्योरेटिकली बता देने से कोई कुछ मिलने वाला भी नहीं आपको। तो इन आसनों के यूट्यूब पर आपको वीडियोस कई योगियों ने दिए हैं। भविष्य में हम भी इन आसनों की वीडियोस अपलोड करेंगे और इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो बताई जाएंगी। इनका लाभ क्या है, इनका कई लाभ इनके बताए जाते हैं और इनको कैसे किया जाता है। तो ये सभी आसन जो हैं आपको हठ योग के अभ्यास प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं आते हैं, इनका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो इनको आपको जानना चाहिए और इन आसनों का अभ्यास कोई करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आसनों की चर्चा के बाद कुछ महत्वपूर्ण विषय आहार से संबंधित योगी स्वात्माराम महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करते हैं और वो विषय क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। 55वें सूत्र से वो कुछ बातें कहते हैं कि एवं आसना बंदेशु योगिंद्रो विगत श्रमः। इस प्रकार आसन आदि के अभ्यास से थकान दूर हो जाने के बाद उत्तम साधक नाड़ी शुद्धि क्रिया करे और मुद्रा आदि का अभ्यास करे। मतलब अब कुंभक की ओर जाए, कुंभक का अभ्यास करे और मुद्रा का अभ्यास करे। तो वो अगले अध्याय में हमें मिलेगा, आगे के अध्याय में मिलेगा। फिर कहते हैं आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम अथ नादानुसंधानम अभ्यासम नुक्रमो हटे। इस क्रम में करना चाहिए, आसन फिर कुंभक फिर मुद्रा और फिर नादानुसंधान। इसी को बोलते हैं चतुरंग योग। चतुरंग योग महर्षि पतंजलि के योग में 8 अंग हैं, घेरंड संहिता में 7 अंग हैं और हठ प्रदीपिका में 4 अंग बताए गए हैं। ये स्मरण रखना चाहिए खासकर विद्यार्थियों को, ठीक है, जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो 4 अंग बताए गए हैं, उसी को कह रहे हैं कि भाई आसन हो गया तो कुंभक और मुद्रा की ओर आगे बढ़ो, ये वो उपदेश दे। लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं। सफलता किसको मिलती है इस चतुरंग योग में? चतुरंग योग में कौन सफल होता है? तो कहते हैं ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योगपरायण। जो ब्रह्मचारी है, मिताहारी है, त्यागी है, योगपरायण है, जो समभाव रखता है, मध्यम मार्ग को बना के रखता है। मिताहारी मतलब सात्विक भोजन लेने वाला है, मिताहार के बारे में वो बताएंगे। मिताहारी है, त्यागी है और योगपरायण है, जिसके अंदर ये गुण है, जो ऐसा आचरण रखता है वह योग में शीघ्र ही सफलता प्राप्त करता है। क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योगपरायण अब्दाधूर्वम भवेत सिद्धो नात्र कार्या विचारिणा। कि ऐसा साधक 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में, ज्यादा से ज्यादा 1.5 वर्ष या 1.25 वर्ष में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कितने दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? 1 से 1.5 वर्ष में। जो ब्रह्मचारी होगा, मिताहारी होगा, त्यागी होगा और योगपरायण होगा, उसे मात्र कुछ ही वर्षों में, मतलब कि 1 से 1.5 वर्ष में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कुछ ऐसा यहां पर वो कहने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह नहीं करना चाहिए। अब आगे अगला विषय क्या है? मिताहार का। ठीक, मिताहार क्या है? मिताहार किसे कहते हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है परीक्षार्थियों के लिए विशेष करके। ठीक है, मिताहार सात्विक भोजन। जब गणेश जी पर हमने बात की थी तो हमने बताया था उनके हाथ में जो मोदक है वो मिताहार का संकेत है। वह मिताहार का संकेत है। मिताहार क्या चीज है? तो मिताहार के लिए लिखते हैं सुसुनिग्ध मधुरा हारश्च हा चतुर्थांश विवर्जित। सुसुनिग्ध मधुर आहारश्चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रत्ये मिताहार स उच्यते। जो सुसुनिग्ध हो, स्वादिष्ट हो, मधुर हो, तीक्ष्ण, खट्टा। स्वादिष्ट में तो बहुत सारा आ जाता है, लोग खट्टा भी खाएंगे, तीखा चटपटा भी खाएंगे तो बोलेंगे स्वादिष्ट है, लेकिन वह मिताहार के अंदर नहीं आएगा। तो मिताहार के अंदर स्वादिष्ट भोजन हो, उसमें अच्छी सुगंध आती हो भोजन में से, सुस्निग्ध ताजा भोजन हो। सुस्निग्ध का मतलब ताजा भोजन हो,
मधुर हो मतलब मधुरता हो, जिसमें मीठापन हो, और मधुर होने के साथ मधुर हो, और भुज्यते शिवम, शिव को अर्पित कर कर, शिव को भोग लगाकर, शिव को भोग लगाकर, ईश्वर को, परमात्मा को भोग लगाकर, अर्पित करने के बाद अपने पूर्ण आहार का चतुर्थ अंश कम खाया जाए, चतुर्थांश विवर्जितः, सुस्निग्ध मधुर शिव को भोग किया हुआ, भोग लगाया हुआ, तब भगवान को, जो भी आप इष्ट को मानते हो, नाथ संप्रदाय के इष्ट भगवान शिव हैं, इसलिए यहां पर शिव को भोग लगाने की बात कही गई है। लेकिन आपने भगवान को भोग लगाया हो, अर्पित किया हो, देवताओं को उनका दान दिया हो, इसलिए कहा जाता है देवताओं को देने के बाद जो भाग बचता है वो मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। तो शिव को, भगवान को भोग लगाने के बाद पहला नियम क्या है? सुस्निग्ध हो। सुस्निग्ध में क्या होगा? स्वादिष्ट हो और ताजा हो, सुगंधित हो, भोजन में सुगंध हो। जो ताजा भोजन होगा, अच्छा भोजन होगा, सुगंध होगा उसमें। घी आदि उसमें पड़ा हो, तो गाय का घी पड़ा हो, कुछ घी आदि डाला हुआ, तो और सुगंध बढ़ जाता है भोजन का। ठीक है, तो सुगंधित भोजन हो, ठीक है, ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। और भगवान को अर्पित किया हुआ हो, भोग लगाया हुआ हो। और चौथा शर्त क्या है? चतुरांश विवर्जिता, मतलब कि चौथा हिस्सा, जितना आपका पेट है उसका 1/4 जो है आप खाली रखिए। ये आयुर्वेद भी मानता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा अगर आप खाली पेट को रखते हैं। 1/4 भरपेट भोजन कभी मत करिए। और अगर आपको योग साधना करनी है तो भरपेट भोजन तो हमेशा के लिए त्याग दीजिए, कि भरपेट जिसको कहते हैं ना, ठूस के खा लेना, वो काम कभी नहीं करना है। तो ये मिताहार के संदर्भ में स्वात्माराम जी ने प्रथम अध्याय में चर्चा की है। ठीक है, तो यह मिताहार है। तो ऐसा मिताहार, अब कैसा भोजन नहीं करना चाहिए? अब पथ्य और अपथ्य। अपथ्य मतलब जैसा नहीं करना चाहिए, तो कटु, अम्ल, तीक्ष्ण मतलब तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, हरी शाक, खट्टी भाजी, बहुत तेल वाला, तिल, सरसों, मध्य, मछली, बकरे का मांस, दही, छाछ, कुलथी। कुलथी एक प्रकार की दाल होती है, कुलथ दाल जिसको बोलते हैं। कोल, जिसको बैर जो खाते हैं लोग, शिव जी पे चढ़ता भी है प्रसाद के रूप में बैर। खल्ली, हींग तथा लहसुन आदि वस्तुएं योग साधकों के लिए अपथ्य कारक है, जो तीक्ष्ण भोजन है। मैंने कहा था, पहले भी आपको बताया था शायद, कि प्याज को नहीं रखा है लेकिन बाकी चीज़ों को रखा है। संभवतः गैरंड संहिता में प्याज भी वर्जित किया गया हो, लेकिन यहाँ पर लहसुन को वर्जित जरूर किया गया है, अपथ्य बताया गया है। और अपथ्य में बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते ही खाते हैं सात्विक समझकर। अब यहाँ पर समझना यह है, सात्विक और तामसी बोलकर यहाँ पर नहीं लिखा है। जो भोजन आपके अंदर असंतुलन बढ़ा दे, ऐसा भोजन मत करो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो, लेकिन ये रटे होने चाहिए कौन कौन सा भोजन मना किया गया है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछते हैं, इसलिए पढ़े होने चाहिए। लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप इतना समझ लो कि ऐसा भोजन मत करो जो शरीर में असंतुलन पैदा कर दे और राजसी और तामसी वृत्ति को बहुत बढ़ा दे। ऐसा भोजन मत करो। तो खट्टा, तीखा राजसी गुण वाले भोजन माने जाते हैं, तामसी गुण वाले, खट्टा तामसी, और जो तीखा है वो राजसी, और मीठा जो है सात्विक गुण वाला भोजन माना जाता है। ठीक है, तो नमक का प्रयोग करें, आप नमक खाइए, नमक के लिए नहीं मना किया गया है। हाँ, नमकीन, बहुत ज्यादा नमकीन जो होता है वो नहीं खाना है। तो कटु, अम्ल, तीखा, नमकीन, बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा हरी शाक, खट्टी भाजी, जो खट्टे पत्ते आते हैं लोग डालते हैं, उसका सेवन नहीं। तेल, बहुत तेल वाला खाना, सब्जी वगैरह बनाना, तिल, बहुत तिल का प्रयोग, गर्म होती है ना चीजें, बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाली होती, कम कर देना है या फिर ना खाएं। सरसों, बहुत अधिक, सरसों बहुत ज्यादा यूज होता है, तड़के में सरसों प्रयोग होता है, सरसों का तेल लोग खाते हैं। ठीक है, मध्य मतलब तो चलो नशे की चीज में आ जाता है। मछली, मांस, बकरे का मांस, दही, छाछ, दही और छाछ के लिए भी मना किया गया, इसमें भी अम्ल होता है। कुलथी, बैर, खल्ली,
हिंग तथा हिंग भी बहुत तेज चीज़ है। हिंग जो है वो भी बहुत तेज चीज़ है, तो हिंग भी नहीं, लहसुन भी नहीं, लहसुन भी बहुत कड़वा होता है, हिंग भी बहुत कड़वा होता है। तो ये जो है योग साधक को अपने भोजन में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो इनकी मात्रा को बहुत संतुलित मात्रा में इनका प्रयोग करें, कम से कम प्रयोग करें। ठीक है, ये चीज़ है। अब कौन सा भोजन पथ्य है, अच्छा भोजन है, तो उसके बारे में भी चर्चा है। फिर पथ्य अपथ्य की चर्चा है, तो कैसा भोजन, और भी अपथ्य में और भी कई बातें हैं। फिर से गर्म किया हुआ अपथ्य है, नहीं खाना चाहिए। रूखा एकदम ड्राई खाना जो होता है, क्रिस्पी जिसको आप लोग बोलते हैं, अधिक नमक या खटाई वाला अपथ्य कारक तथा उत्कट अर्थात वर्जित शाक युक्त भोजन अहितकारी, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। पथ्य क्या है और अपथ्य वस्तुएं क्या हैं? योगाभ्यास के प्रारंभ में ही अग्नि का सेवन, स्त्री संग और लंबी यात्रा का त्याग कर देना चाहिए। लंबी लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए कि निकल गए। अब लोग कहते हैं कि योगी तो घूमता रहे तो अच्छा है। जी नहीं, ये किसने, घूमता रहेगा तो साधना कहाँ से करेगा? घूमता ही रहेगा तो कहाँ से साधना करेगा? फिर लोग बोलेंगे कि रमता जोगी बहता पानी। अरे भाई, रमता जोगी का मतलब क्या है? घूमते रहो इधर उधर? नहीं, रमता जोगी मतलब रमन करो, अपने उस अजपा जाप में, उस अजपा गायत्री में रमन करो, उस सोहंग मंत्र में रमन करो, उसको जानो और उसमें रमन करो। रमना सीखो। रमता जोगी का मतलब ये होता है, रमता जोगी का मतलब घूमने फिरने वाला नहीं, कि इधर उधर घूमता रहेगा तो बहुत बड़ा योगी बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। छोटी यात्राएं तभी करें जब आवश्यकता हो, नहीं तो ना करें। ठीक है, और अग्नि का भी सेवन अत्यधिक ना करें, यह भी है। दुर्जनों के स्थान से दूर रहें, दुष्ट लोगों के स्थान से दूर रहें। अग्नि सेवन, स्त्री संग, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान। प्रातः स्नान भी नहीं करना चाहिए, सुबह उठते उठते नहा लो, यह भी ठीक नहीं है। यह शिव संहिता में ही बताया गया। ठीक, तो कुछ लोग कहेंगे 3 बजे उठेंगे, कई लोग ऐसे मिलते हैं 3 बजे उठेंगे, बोलेंगे शान से कि मैं 3 बजे ही नहा लेता हूँ जी, उठता हूँ और सीधा नहा लेता हूँ, मेरा जीवन तो ऐसे ही चल रहा है। सुबह मैं 3 बजे उठ जाता हूँ और स्नान कर लेता हूँ तुरंत ही। बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। स्नान का जो सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय काल होता है। ये ना जाने आज से नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी कुछ लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो पूरा सीना ठोक के बोलेंगे, पूरे गर्व के साथ बोलते हैं कि मैं 3 बजे उठता हूं और नहा लेता हूं। अब उनको मैं ज्यादा सोचता हूं कि अगर उनको ज्यादा समझाऊंगा तो ये पूरी हठ प्रदीपिका शास्त्रवास लेकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, लंबी चर्चा चल पड़ेगी, समय नहीं तो उनको समझाने की मैं कोशिश भी नहीं करता। मैंने कहा कि ठीक है बाजी, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है तो अच्छी बात है, नहाइए 3 बजे उठकर। ठीक है, तो ये कोई 3 बजे उठकर नहाना, यह कहीं से भी अच्छा नहीं है, कहीं से भी अच्छा नहीं है, किसी दृष्टिकोण से नहीं। नहाने का सबसे बेहतर समय होता है सूर्योदय काल। छठ पर्व मनाते हैं जो लोग, सूर्य षष्ठी महाव्रत करते हैं, क्या उसमें स्नान का समय बताया जाता है? सूर्यास्त और सूर्योदय, उस 2 टाइम पे आप स्नान कीजिए। उसके बाद नहीं, सूर्य डूब गए उसके बाद स्नान नहीं करना है, सूर्य उदय नहीं हुए स्नान नहीं करना है। ये छठ महापर्व का ये नियम होता है। जब सूर्यदेव उगेंगे तभी स्नान कर कर आपको उनको अर्घ वगैरह देना है, और वही समय होता है, बेहतर समय होता है स्नान करने के लिए, कि जिस समय सूर्योदय होता है आप उस समय स्नान कीजिए। भले खुले में भी ना करें, आप बाथरूम में ही करते तो भी स्नान का वही समय बताए। ठीक है, अगर कोई मजबूरी है, आपकी ड्यूटी है, सुबह सुबह आपको ड्यूटी पे जाना पड़ता है 5 बजे 6 बजे, तो एक अलग बात मैं मान सकता हूँ कि चलो एक अलग परिस्थिति व्यक्ति के साथ है। लेकिन कभी भी गर्व मत कीजिए कि 3 बजे आप उठ के नहा लेते हैं। कभी गर्व मत कीजिए कि बहुत अच्छा काम कर, नहीं, बीमार पड़ सकते हैं, भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं अगर आप 3 बजे ही उठकर नहा लेते हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा यही योग मार्ग यही समझाता है, योग मार्ग हमें यही समझाता है। यही सब बातें, छोटे छोटे पॉइंट है जो एक संतुलन बनाकर जीवन में चलना चाहिए। योगी को यह ध्यान देना चाहिए, हठपूर्वक जबरदस्ती के नियम पालन नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य यहां पर है।
तो उपवास आदि शरीर को कष्ट देने वाले कार्यों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखो उपवास ये भी लिखा जा रहा है, प्रातः स्नानो उपवास आदि काय क्लेश विधिम, तथा कि जबरदस्ती के जो उपवास लोग करते हैं ये कार्य छोड़ दो। जबरदस्ती का खाना खाओ, मिताहार ग्रहण करो, उतना ही ग्रहण करो जितना हमें शरीर चले। ये नहीं कि लंबे लंबे उपवास रखे जा रहे हैं, ये बाधा है। इसलिए चंद्रायन व्रत को भी बाधा कहा गया। ठीक है, तो योगी जो योग करना चाहता है वह अत्यधिक उपवास ना करे, प्रातः सुबह सुबह उठकर स्नान ना करे, ये सब ध्यान रखे। सूर्योदय काल के बाद, थोड़ा समय बाद, अब इसका मतलब ये नहीं कि दोपहर में स्नान करेगा, ऐसा भी सही नहीं है, लेकिन सूर्योदय काल के घंटा भर के भीतर स्नान कर लिया जाए तो वो अच्छा है। ठीक, सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर अगर स्नान हो तो वो श्रेष्ठ स्नान है फिर। तो चलिए, तो ये सब बातें स्वात्माराम जी गुण रहस्य जो है ये सब हमें समझाते हैं। तो अब भोजन में कौन कौन सा भोजन त्यागने योग्य होता है उन्होंने बता दिया। लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए ये भी उन्होंने बता दिया। ठीक, आगे वो क्या कहते हैं, उत्तम साधक के लिए पथ्य कारक भोजन क्या है। तो पथ्य कारक में वो लिखते हैं, गोधूमशालीय वशिष्टि कशोभनानम क्षीराज्य खंड नवनीत सिता मधुनी, अर्थात गेहूं का सेवन करें, चावल का सेवन करें, जौ, साठी चावल, जैसे साठी चावल बहुत सुपाच्य अन्न होता है, कई जगहों पर व्रत में साठी चावल लोग खाते ठीक ना, तो साठी चावल सुपाच्य अन्न होता है। तो गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल, दूध, घी, खांड, किसने मना किया है, वाह, ठीक ना, दूध, घी, खांड अब आदमी को मिले तो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट क्या हो सकता है। ठीक ना, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मुंह में पानी आ जाए, दूध, घी, खांड। तो दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठ और सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ सब्जी, हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना आए। अब योगियों के लिए एक सब्जी लिखी है स्वात्माराम जी ने, योगियों के लिए एक सब्जी लिखी है, वो योग संप्रदाय में योगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मतलब सब्जियों में सबसे बेहतर सब्जी मानी गई है। हो सकता है कि कई लोगों को पसंद ही ना आता हो, मैंने ऐसे लोग देखे जिनको ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। हाँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत पसंद आती है और खाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। कुछ क्षेत्रों में, हमारे देश के अंदर कुछ क्षेत्र हैं, मुझे लगता है कि ये सब्जी कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, खासकर गंगा के मैदान वाले क्षेत्र, बंगाल, आसाम में रहने वाले लोग इस सब्जी को बहुत ज़्यादा खाते हैं। और गंगा के मैदानी क्षेत्र, यूपी, बिहार, परवल जो है आपको खाना चाहिए, ठंडी तासीर। मैंने इसके बारे में पता किया था बहुत पहले, मुझे एक योगी मिले थे, लगभग आज से 15 साल पहले की बात है। लंबी लंबी दाढ़ी, बाल, जटाएं थे उनकी, तो वो परवल बहुत खाते थे और बहुत पसंद करते थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्यों परवल को इतना महत्व क्यों दिया गया है योग शास्त्र में। तो उन्होंने कहा कि इसकी तासीर ठंडी होती है, ये बिल्कुल गर्मी पैदा नहीं करता और गर्मी पैदा करने वाली चीज़ों को ख़त्म करता है, मतलब पित्त विकार को ख़त्म करता है परवल जो है। ठीक है, तो परवल खाने के लिए यहाँ पर ठंडी तासीर होने के कारण, और पित्त, हाँ पसंद किसी को ना हो अलग बात है। तो परवल जैसा फल आदि 5 प्रकार के शाक, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और प्रोन्नत, 5, वैसे तो शाक खाने के लिए ज़्यादा मना किया गया है, लेकिन 5 प्रकार के शाक, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा, ये इनके संस्कृत नाम है, आप इनको हिंदी में पता कर लें, ये भोजन है। तो आप लोग ये सब भोजन, यहाँ से प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी का भी हमें शिक्षा मिल रहा है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ऑर्गेनिक खाना खाइए, ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि छिलके वाली दाल खाइए, पॉलिश्ड दालों का प्रयोग बंद कीजिए। ठीक है, और गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल, अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु मतलब शहद खा सकते हैं, सूंठ, परवल जैसा फल, परवल को खाइए, 5 प्रकार के शाक, जीवंती, बथुआ और दालों में मूंग दाल आदि तथा वर्षा का जल। अब वर्षा का जल यहाँ पर लिख दिया गया। आप बोलोगे भाई वर्षा का जल तो पॉल्यूटेड हो सकता है ना, लेकिन यह 14वीं शताब्दी की बात है।
14वीं शताब्दी में वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता था, क्योंकि इतना पोल्यूशन नहीं था, इतने फैक्ट्रीज नहीं थे, इतने टावर नहीं लगे हुए थे। आज जो वर्षा का जल है, हम उसमें नहाना भी नहीं पसंद करते हैं। खैर, नहाना चाहिए, जब पहली बारिश में नहाना अच्छा माना जाता है। तो वर्षा का जल जो है शुद्ध जल माना जाता है, पहले माना जाता था और शुद्ध होता भी था। लेकिन आजकल इतना पोल्यूशन है, खासकर शहरों में तो वर्षा का जल शुद्ध नहीं मिल सकता। गांवों में संभव है और या पहाड़ी क्षेत्र में संभव है कि जो वर्षा का जल हो वो शुद्ध हो, लेकिन शहरों में तो मुश्किल। लेकिन स्वात्माराम जी ने, योगी स्वात्माराम जी ने अपने समय के अनुकूल बात बताई है, तो वहाँ पर ये बात उन्होंने लिखी है। तो वर्षा का जल, इसका भी सेवन करना चाहिए, ये भी उन्होंने लिखा है। ठीक, तो ऐसे जगह पर रहना और ऐसी बातें सब यहाँ पर चर्चा में जो हैं। और क्या खाना चाहिए, दालों में मूंग दाल का महत्व बताया कि मूंग दाल ही खाइए, और सब्जी में परवल की सब्जी बोली है कि ये परवल का फल जो है सेवन करना चाहिए। चलिए, क्योंकि जो दूसरी दालें होती हैं वो देर से डाइजेस्ट होती है, वो देर से तैयार होती है, उनको बनाने में भी, जैसे कि चना दाल है, अरहर की दाल है, बनाने में भी समय लगता है। इस प्रकार से योगाभ्यासी को पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध गाय के दूध के बनी वस्तुएं, धातु को पुष्ट करने वाला, मनोनुकूल तथा विहित भोजन करने वाला, धातु को पुष्ट करने वाला मतलब वीर्यवान बनाने वाला, मिनरल्स को बढ़ाने वाला, ठीक ना, यह सब योगी को सेवन करना चाहिए। ठीक है, साधक युवा हो, वृद्ध हो, अधिक वृद्ध हो, रोगी हो या दुर्बल हो, आलस्य रहित होकर अभ्यास करने से सब योगों में सिद्धता प्राप्त करता है। अभ्यास करने से ही योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बिना अभ्यास के कोई सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकता है। योग में सफलता के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखकर अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो योगी को पुष्टिकारक सुमधुर भोजन करना चाहिए। गाय मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट्स की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल, उसमें दही और छाछ निकाल दीजिए, बाकी डेयरी प्रोडक्ट। अभी वीगन मूवमेंट वाले हो, दूध ही पीना आपका छुड़वा देंगे। गलती से इनके कुचक्र में मत पड़ जाना, वीगन मूवमेंट के। ठीक है, पहले से हमारे पास है ना भाई, हमारे शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र हमको बता रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये वीगन वूगन के चक्कर में पड़ने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका जरा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो बता रहे हैं हर बात को। तो धातु को पुष्ट करने वाली चीजें, वीर्यवान बनाने वाली भोजन करना चाहिए, नशे की चीज़ों का त्याग करना चाहिए, मांसाहार का त्याग करना चाहिए, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनका सेवन करना चाहिए। बहुत तेल मसाला भी नहीं खाना चाहिए, बीमारियां पैदा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो बातें हैं मात्र इसलिए नहीं है कि योगी के लिए, अरे चलो हम ठीक है, हम बहुत आसान नहीं कर रहे, कम से कम ये भोजन वाली बात तो जीवन पर अप्लाई कर लें, भोजन वाली बात ही जीवन पे अप्लाई कर ले। बहुत ज़्यादा तीखा भोजन बंद करो, बहुत ज़्यादा ये ड्राई जो आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो, जंक फूड खाते हो, थोड़ा बंद करो। हाँ, चीज़ खाइए, आप घी खाइए, मक्खन खाइए, दूध पीजिए, वो सब भी तो शुद्ध नहीं मिलते ना आजकल, ये भी तो समस्या है। डेयरी वाले जो बेचते हैं, मदर डेयरी और क्या क्या जो है, वो बहुत अच्छा चीज़ तो नहीं बेच रहे हैं, कई बार ये भी देखने में आता है। तो जहाँ से हो सके, जितना हो सके कोशिश करना चाहिए, मूंग दाल खाइए, और ये सब चीज़ें जो बताई गई, परवल की सब्जी आदि, ये सब सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अंत में लास्ट एकदम अंत में वो क्या कहते हैं कि न वेशधारणम सिद्धे कारणम नचते तथा तत्कथा। न वेशधारणम, तात्पर्य क्या है, न वेशधारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा, क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमें तन्न संशयः। केवल विशेष प्रकार का वेश धारण करना सफलता का कारण नहीं बन सकता, और ना बात करने से फल की प्राप्ति होगी। कि मतलब वेश धारण कर लिया, साधु वेश धारण कर लिया तो योगी नहीं बन जाएगा वो कोई। ये अंत में स्वात्माराम जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वेश धारण कर लिया, भगवा कपड़ा पहना, कुर्ता डाल लिया और दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, तिलक लगा लिया तो योगी नहीं बन जाएगा ऐसे। इसलिए ये मंत्र लिखा जा रहा है कि न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा, क्रियैव कारणम सिद्धे सत्य में तन्न संशयः। केवल विशेष प्रकार का वेश धारण करना सफलता का कारण नहीं है, और ना बात करने से ही फल प्राप्त होगा। फल प्राप्ति का कारण केवल अभ्यास है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। विविध आसन, विविध कुंभक और उत्कृष्ट मुद्राएं, ये सब हठ योग के अभ्यास राजयोग में सफल होने थे। तो हठ योग का 3 चैप्टर है। अगर हम इसे विभाजित कर दें, अगर हम विभाजित करें चारों जो चैप्टर्स हैं, प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश, चतुर्थ उपदेश, तो प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश हठ योग के हैं। और जो आखिरी उपदेश है, चतुर्थ उपदेश, नादा अनुसंधान, यह राजयोग का उपदेश है। ठीक है, यह राजयोग का उपदेश है। तो इस प्रकार से यह पूरी चर्चा यहाँ पर दी गई है। तो हठ योग की यह चर्चा हमने की, और आगे जो है हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर तो नहीं लेंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत समय हो चुका है। ठीक है, आपके प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। दूसरा, कौन से महानुभाव उपस्थित हुए हैं वही देख लेते हैं। नवजोत नाथ जी, काशीनाथ जी, अमन कक्कर जी, जगत नारायण जी, धन्यवाद भारत, घनश्याम सरोदे, अर्जुन पाटिल, बिमला शाह, विक्रम सिंह, अवधेश कुमार, अशोक गोयल, राम लखन राजपूत जी, अवनी प्रधान जी, अलका खैमर जी, अर्जन भाई जी, उषा श्रीवास्तव, राजू पाल, इनक्रेडिबल इंडिया, अलका सविता नायक जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, रतन सिंह जी, शिखर शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, श्वेता राय सिन्हा, विनोद सूद, सतीश कुमार, विष्णुचंद्र मौर्य, विंदेश्वरी मिश्रा, चंद्रेश्वर पांडे जी, माधुरी कोले जी, विनीता अग्रवाल जी, पंकज सोनी जी, राम निवास मीना, योगेंद्र पंडित, सुजाता देसाई, उत्कर्ष तिवारी, सीताराम माली, गौतम दास, शिवम भट्ट, विजय बाला, रमेश पेशवानी, संतोष गुप्ता, देवांक ओबराय, आशा रानी, आकाश मजुमदार, एके त्यागी, कन्हई कुमार जी, रसीला दवे, बिखू चाड़िया, बलवंत सिंह गोहिल, गणेश पवार जी, बहुत अभिनंदन है, हीराराम गहलोत, स्मिता सावंत, हरीश डंगवाल जी, पांडुरंग वराले, दीपक नागरे, जोंती दत्ता, बहुत अभिनंदन है। जोंती जी, आप योगा शिक्षक हैं, योग सिखाते हैं, जरूर आप सभी विषयों को ग्रहण कीजिए। नरेश मेहरा जी, जय गुरुदेव, ठीक है, कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा आपके बड़े बड़े। कमलेश खैरमर, रविशंकर चौहान, कमलेश उपाध्याय, राकेश जी। तो क्या बिना हठ योग के भी राजयोग में प्रवेश करेंगे? राकेश जी पूछा, छोटा सा प्रश्न है, मैं उत्तर दे देता हूं। जी नहीं, सूक्ष्म रूप में, थोड़े रूप में तो हठ योग करना ही पड़ेगा। इसलिए हठ योग किस में आ गया? गीता में भी हठ योग आ जाता है थोड़ा सा, जबकि गीता पूर्णतः मनोवैज्ञानिक और राजयोग पर है। पतंजलि योग सूत्र भी पूर्णतः मनोवैज्ञानिक, लेकिन हठ योग थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। वो बोलेगा कि बिल्कुल नहीं करूंगा और हो जाएगा, तो नहीं। तो हठ योग का अपना एक महत्व है, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर राजयोग की उपलब्धि अच्छे से होगी। चलिए, अनिमेश महतो, रामेश यादव, भरत छबलानी, गोपाल दास ब्रह्मा जी, हीरालाल यादव, संदीप अरोड़ा, मनीष यादव जी, अंकुश यादव, दिनेश भाई डाबी, जयंती भाई पटेल, ज्योति बधे, लखिंद्र राम, अशोक माली। ठीक है, दुनिया में इतनी भीड़ भाड़ है कि ध्यान करे तो कैसे करे, करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि आप चैनल चलाइए, 2-2 प्रोग्राम दीजिए, चैनल को चैनल की तरह चलाइए। अब बताइए, अगर चैनल ही चलाने लगेंगे पूरा, तो फिर कहाँ से योग ध्यान साधना होगी? इसलिए मात्र एक समय ही मैं लाइव दे पाता हूँ आपको, एक समय ही प्रोग्राम दे पाता हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं, वो दिन दिन भर कई तरह के प्रोग्राम आपको अपने चैनल पर देते हैं। लखिंद्र राम जी, अशोक माली जी, कैलाश बड़े, जलाराम रायका, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, नीतीश सिन्हा जी, इसके मिनहास, अनिल कुमार, कुलदीप सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। ठीक है, तो इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं। हठ प्रयोग, अब एक बात मैं आपको पहले से बता देता हूं कि कल जो है व्याख्याएं इतनी लंबी नहीं होंगी। क्यों लंबी नहीं होंगे? क्योंकि सैद्धांतिक बातें कल से कम हो जाएंगी। सैद्धांतिक बातें कल से कम हो जाएंगी। ठीक है, तो सैद्धांतिक बातें जब कल से कम हो जाएंगी, अभी भी प्रथम अध्याय में थोड़ी छोटी मोटी कुछ बातें छूट गई हैं जिनको हम कल ले लेंगे, और कल दूसरे अध्याय में
तो क्रियाओं पे ज़्यादा बातें होंगी, कुंभक क्रिया और कुंभक का महात्म्य आपको मिलेगा। और फिर जो है मुद्राओं की क्रिया वो तीसरे दिन। इस तरह से 4 या 5 दिन में अगर 5वां अध्याय भी लेंगे तो कोशिश करेंगे कि 5वां अध्याय भी लेने का कोशिश करें। जो लिखा गया है हठ पर दीपिका में जोड़ा गया है उसको भी लेने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा 4 से 5 दिन में, ठीक है। तो इसी के साथ, लेकिन लंबा समय लगता है इसलिए आज काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, जल्द ही समाप्त होगा, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।